हेलो एवरीवन, दिस साइड दिलीप सिंह। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, जो स्पेसिफिक पेपर है आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। उसके अंदर से यूनिट नंबर फर्स्ट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या थे, उनके बारे में अपन ने बात की थी। आज ये वीडियो रहने वाला है, ये यूनिट नंबर सेकंड को टारगेट करेंगे अपन लोग, और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, कहां कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। बिना किसी टाइम को वेस्ट के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड का जो मेन कंसेप्ट आपका है, फोकस है, वो प्लानिंग कंसेप्ट के ऊपर है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड इट्स फीचर। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यू नो एवरीथिंग अबाउट द प्लानिंग, की प्लानिंग क्या आता है, हम फ्यूचर के लिए करते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। इन सब का जब अपने को आंसर मिलता है, उसको इन जनरल क्या बोला जाता है बेटा, प्लानिंग। तो वही लिख रखा है, प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड whom विल डू इट। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसको प्राइमरी फंक्शन भी बोला गया है, क्योंकि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं सर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जो 5 फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो कौन सा बेटा? प्लानिंग है। इसलिए प्लानिंग को क्या बोला गया है? आपका प्राइमरी फंक्शन। फिर इसके कुछ फीचर्स बता रखे। प्राइमरी फंक्शन होता है गोल ओरिएंटेड होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये कुछ पॉइंट्स जो अपने को पता होना चाहिए। फिर हिंदी मीडियम के लिए योजना, अवधारण अवधारणा और विशेषता के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लान, जो 2023, ठीक है 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका सर की टाइप्स ऑफ प्लान कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो प्लान बनाया जाता है, जो स्पेसिफिक पर्पस, जो स्पेसिफिक टास्क या फिर स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में ये प्लान भी ओवर हो जाता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए प्लान बनाया जाता है। स्टैंडिंग प्लान की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं रिपीटेड नेचर का होता है, और जिसका एम या फिर जिसका गोल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए सर? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो क्या लिख रखा है? अ प्लान डिजाइन फॉर अ वन स्पेसिफिक पर्पस और ऑब्जेक्टिव, इट इज यूज्ड वंस एंड बिकम ऑब्सोलेट फॉर आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसी तरह से स्टैंडिंग प्लान्स, अ प्लान डिजाइन फॉर रिपीटेड यूज। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज करते हैं। एक की मतलब नॉर्मल सा एक डिफरेंस बता रखा है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर। ये हमारे हिंदी मीडियम के लिए। ये टाइप्स। फिर कॉर्पोरेट प्लान क्या होता है? 2016 में क्वेश्चन पूछा। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच टॉप मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेट्स लॉन्ग टर्म गोल्स, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेट प्लान्स का मतलब होता है कि जब आपका टॉप मैनेजमेंट होता है, कौन सा मैनेजमेंट सर? जब टॉप मैनेजमेंट कुछ प्लान्स बनाता है। कौन बनाता है सर? टॉप मैनेजमेंट कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से कुछ सेट करता है, उसको कॉर्पोरेट प्लानिंग बोला गया। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हिंदी मीडियम हमारे। फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिव प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग या फिर प्रोजेक्टिव प्लानिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? ये 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑपरेटिव प्लानिंग क्या होता है? तो मीनिंग दिख रहा है, ऑपरेटिव प्लानिंग आल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशनल प्लान in is the process of making short term plans to implement the strategies and achieve the objective of the organization। ठीक है, यानी कि जो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं, उसको इन जनरली क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिव प्लान्स बोल सकते हैं। प्लानिंग फॉर रूटीन टास्क एंड डेली एक्टिविटीज, इसको ऑपरेटिव प्लान। फिर प्रोजेक्ट प्लान्स इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दैट हैज अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, टाइमलाइंस एंड रिसोर्सेज। ठीक है, जब प्रोजेक्ट्स प्लानिंग की बात करते हैं, जो एक स्पेसिफिक टाइमलाइंस की बात करते हैं, कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करके जब बनाया जाता है, उसको प्रोजेक्ट प्लान बोला जाता है। एक डिफरेंस जब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कहीं आपको एग्जाम में हेल्प मिल सकता है यहां से। ये हमारे हिंदी मीडियम।
फिर नेक्स्ट है राइट 4 ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ थ्योरीज आपने 12th में भी पढ़ रखी है और कुछ थ्योरी आपने बीकॉम में अभी भी पढ़ रखी होगी। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, साइकोलॉजिकल टर्म है, इंटरनल फीलिंग है, ये सब पता होना चाहिए। मॉडर्न थ्योरीज कौन कौन सी होती है, तो एक ही टेबल के अंदर मैंने आपको यहाँ पर सब थ्योरीज बता रखी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपको कहीं कहीं एग्जाम में हेल्प मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि सर ये हमको पूरा पीडीएफ या फिर पूरी फाइल आप सेंड कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आपको कर सकते हैं। इस पूरी फाइल का जो चार्ज है, पूरे सब्जेक्ट का जो चार्ज है वो 50 रुपीज है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ठीक है, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप उदयपुर के स्टूडेंट हैं तो उदयपुर में भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग सब जन इसको परचेस करें। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, तो आप इसको अगर आप परचेस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको यहां से पढ़ सकते हो सर। और कुछ भी डाउट हो उसका कोई भी चार्ज नहीं लेंगे हम आपसे, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे जो भी आपका डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, 2016 का क्वेश्चन है। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट स्टाइल इन विच एम्प्लॉइज आर actively involved in the decision making process rather than the decision being made only by the top management। ठीक है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, ये बोलता है कि कहीं कहीं जो एम्प्लॉइज है, जो वर्कर्स है, जो आपके सबऑर्डिनेट्स है, इनको भी मौका दिया जाता है बोलने का, और ये भी कहीं कहीं प्रॉपर अपने हिसाब से अपना सजेशन रखते हैं। अब मानना है नहीं मानना वो सुपीरियर्स का काम है, टॉप लेवल का काम है, लेकिन इनको भी एक मौका दिया जाता है, उसको बोला जाता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। What do you understand by planned change? Planned change means the deliberate, systematic, and the purposeful efforts made by management to bring the about change in organization to achieve specific goal। ठीक है, जब आप specific goals के बारे में बात करते हैं उसको planned change बोला जाता है। Planned change refer to the conscious and the intentional efforts by management to modify the organizational structure, process, policies और behavior to improve the effectiveness। ठीक है, प्लान्ड चेंज यानी कि जब अपने को पता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या चेंजेस है, आज क्या कंडीशन है, जरूर नहीं कि कल की कल वो भी सेम कंडीशन रहे, यानी कांस्टेंट तो रहता ही नहीं बिजनेस एनवायरनमेंट, तो कुछ चीजें अपने को क्या करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म को अगर देख के बात करें, कुछ प्लान्स बना रखे अपन ने, तो उसके अंदर अपने को एक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है, उसको प्लान्ड चेंज बोला जाता है। ठीक है सर, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि जो आपके सेकंड यूनिट है उसमें आपको पढ़ने हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो हमारे इसी प्लेलिस्ट में आपको सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करना, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ तक आए हैं और आगे भी जाएंगे, और कहीं कहीं नीडी स्टूडेंट्स को हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बेनिफिट मिले, यही हमारे एक मेन मोटिव है। थैंक यू टीम डीएसए।